नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास कल से प्रारंभ हो चुका है और कल हमने आप लोगों को बताया सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज का दूसरा वीडियो हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। और देखिए, वैदिक सभ्यता दो पार्टों में विभाजित होगी क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और परीक्षा में इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। काफ़ी रोचक चैप्टर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक काल की। देखिए, वैदिक काल ये सिंधु सभ्यता के जो बाद का जीवन होता है, जो सिंधु सभ्यता के बाद का जो जीवन था वो हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है। वेदों के माध्यम से पता चलने के कारण ही इसको वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। वैदिक काल का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। ठीक है। और ये जो वैदिक काल है ये पूरी तरीका से ग्रामीण सभ्यता थी। ये अभी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल कहा जाता है, ये 1500-1000 बीसी तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक। तो आज के हम इस पहले वीडियो में पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल के बारे में जो कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और अगले वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा उत्तर वैदिक काल का। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भारत में लोहे का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो भारत में लोहे का साक्ष्य सर्वप्रथम 1000 ईसा पूर्व एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। अब यहां पर ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत में लोहे का साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भारत में लोहे का साक्ष्य था वो उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ, यानी ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। क्योंकि देखिए, जो ऋग वैदिक काल का जीवन जो समयावधि है वो 1500 से 1000 बीसी है और ये 1000 बीसी के आसपास खींचा गया, मतलब साक्ष्य ये खोजा गया है लोहे का। अर्थात 1000 में उत्तर वैदिक काल की स्थिति है। अर्थात लोहे का जो साक्ष्य था यानी लोहे की जानकारी ऋग वैदिक काल के लोगों को नहीं थी, ये उत्तर वैदिक काल के लोगों को थी। ओके। इसके बाद वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं इसको आप लोग देख लीजिए। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में उपवेद भी देगा, तो ध्यान रखिएगा उपवेद ये वैदिक साहित्य के अंग नहीं है, ये वैदिकोत्तर साहित्य के अंग है। ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद वेद त्रयी में कौन कौन सा आता है। देखिए, वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। जो चौथा वेद अथर्ववेद है वो मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल का वेद है और वो सबसे नया वेद है, इसीलिए उसको वेद त्रयी में गणना नहीं की जाती है उसकी। अब हम लोग एक एक वेद के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जानेंगे। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। इसके संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन या जिनको वेदव्यास भी कहा जाता है, ये ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। अब ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उनमें से कुछ प्रमुख मंडल कुछ विशिष्ट लोगों से संबंधित है, इसको आप लोग देखिए और यही परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही सरस्वती मंत्र का जिक्र है, जो कि हम लोग जानते हैं सरस्वती मंत्र कौन सा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो सरस्वती मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है। इसके बाद जो 7वां मंडल है इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है, जिसमें राजा सुदास और 10 आर्यों के बीच परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था। तो इसका वर्णन किस मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऋग्वेद का 10वां मंडल। इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, यानी जो पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का वर्णन इसमें किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके अलावा जो सप्त स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा निशा, ये भी सामवेद की ही देन है या सामवेद की ही उपज है। ठीक है। यजुर्वेद में यंग संबंधी अनुष्ठान का वर्णन है, और यजुर्वेद चारों वेदों में एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अगला है अथर्ववेद, ये भी परीक्षा में खूब आता है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना और भूत प्रेत से संबंधित चीजों का वर्णन है, और अथर्ववेद मंडलों में ना होकर कांडों में है। इसमें 20 अध्याय या 20 कांड हैं, तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि मंडलों में नहीं विभाजित है, ये कांडों या अध्यायों में विभाजित है। अब देखिए, जो वेद होते हैं उनको पाठ करने वाले पुरोहित का नाम क्या होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र या होत्र कहा जाता है। सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को अथर्व कहा जाता है, और अथर्ववेद का जो पाठ करता है उसका पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका कितनी बार किया गया है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है, यानी ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। लेकिन नीचे आ जाइए, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। तो ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख नदी ऋग्वेद में तो सिंधु नदी थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी थी, जिसको नदीतमा या मातेतमा कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, इंद्र का 250 मंत्रों में उल्लेख किया गया है, अग्नि का 200 मंत्रों में उल्लेख किया गया है, शूद्र का उल्लेख 1 बार हुआ है, जन का 275 बार हुआ है, विष का 170 बार हुआ है, विदथ का 122 बार हुआ है, सभा का 8 बार हुआ है, और समिति का 9 बार हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख ऐसी चीजें थी जिनका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है? जो वेदों के गद्य भाग होते हैं, पद्य नहीं, ध्यान रखिएगा, जो वेदों के गद्य भाग होते हैं उन्हीं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो जो 4 वेद हैं उनके कुछ अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग देखते हैं। जिसमें जो ऋग्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांड और जैमिनीय। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। इसके अलावा तैतरीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद अब आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। इसके लेखक याज्ञवल्क्य थे, और इसमें किसका किसका वर्णन किया गया है? इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, इसमें जल प्लावन कथा का भी वर्णन है, और इसके अलावा इस ब्राह्मण में यानी शतपथ ब्राह्मण में पुरुरवा और उर्वशी व्याख्यान का भी वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, और इस उपनिषद में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसके अलावा कैके राजा अश्वपति का भी उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, जो कि सबसे प्राचीन उपनिषद है। अगला है, सत्यमेव जयते का सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके अलावा यम नचिकेता वर्णन का संवाद का वर्णन कठोपनिषद में है। ठीक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद या ओम की उत्पत्ति ये बृहदारण्यक नामक ग्रंथ से में है। अस्तोमा सदगमय ये ऋग्वेद में है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसका वर्णन सर्वप्रथम कहां पर हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के वर्तमान नाम। ऋग्वैदिक काल में हम लोग जानते हैं कि कई सारी नदियां थीं जिनके वर्तमान में नाम बदल गए हैं, तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में पहला है अश्किनी, जिसका वर्तमान नाम चिनाब है। सतुद्री, जिसका वर्तमान नाम सतलज है। सदा नीरा, इसका वर्तमान नाम गंडक है।
बिपाशा का व्यास नदी, वितस्था का वर्तमान नाम झेलम नदी है और परशुनदी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग ऋग वैदिक समाज के बारे में जानते हैं कि ऋग वैदिक समाज क्या था। ऋग वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पाई समाज था वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन ऋग वैदिक समाज आते आते पितृ प्रधानता हो गई, यानी पितृसत्तात्मक समाज हो गया। इसके अलावा अमाजू, ऋग वैदिक समाज में अमाजू जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्याओं को कहा जाता था। जीवन भर जो कन्याएं कुंवारी रहती थीं उनको ऋग वैदिक काल में अमाजू कहा जाता था। इसके अलावा गले में पहने जाने वाले सोने के हार को ऋग वैदिक काल में निष्क कहा जाता था। ये भी परीक्षा में आ चुका है। ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। सर्वाधिक महत्व इसमें गाय को दिया जाता था और गाय को अघन्या भी कहा गया है। प्रश्न ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है कि ऋग वैदिक काल में अघन्या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए गाय के लिए। इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पशु था वो था घोड़ा ऋग वैदिक काल में। ठीक है, लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं था, एक ही अनाज जौ का उल्लेख किया गया है ऋग वैदिक काल में। ओके, अब ऋग वैदिक कालीन देवताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो मैं बता रहा हूं। ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जो कि शक्ति, युद्ध और न्याय के देवता थे और 250 मंत्र इन पर सबसे ज्यादा 250 मंत्र ऋग्वेद के इंद्र देवता पर ही समर्पित हैं। इसके अलावा इंद्र के बाद जो दूसरे सबसे प्रमुख देवता थे वे अग्नि थे। अग्नि का क्या काम था, ये देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। 200 मंत्र इन पर है, ऋग वैदिक काल के 200 मंत्र इन पर है। और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को ही समर्पित है। ये 2018 केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जो कि सोनी टीवी में प्रोग्राम आता है, उसमें ये सवाल पूछा गया था और ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये 50 लाख का सवाल था। ठीक है, कि ऋग्वेद का पहला मंत्र किसको समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। तीसरा प्रमुख देवता वरुण देवता थे, जिसको ऋतस्य गोपा कहा गया है। ये जल के देवता थे और प्राकृतिक संतुलन के संरक्षक थे। सोम देवता थे ऋग्वैदिक काल में, इनको ये वनस्पति के देवता थे। इसके अलावा पूषण देवता ये पशुओं के देवता थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में पूजा की रीति क्या थी, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में पूजा की रीति यज्ञ या बलि या कर्मकांड या प्रकृति पूजा, इन 4 माध्यमों से ऋग्वैदिक काल में पूजा की जाती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा वीडियो और इस वीडियो में हमने वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक समाज के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी हासिल की। और इससे बाहर देखिए, निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जितना विस्तार से पढ़ा रहा हूं उतना विस्तार से और कहीं आपको नहीं मिलेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पढ़िए, इसके बाद कुछ किताब से पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आपका सबसे बेहतर तैयार होगा। अगले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो होगा उत्तर वैदिक काल के बारे में, उसको पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे महाजनपद पर, मगध के उत्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग चलेंगे पितृहंता वंश की तरफ, उसके बाद मौर्य समाज। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाए। उसके बाद 4 से 5 दिन में मध्यकालीन और लगभग 7 से 8 दिन में आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिला के मोटा मोटा 17 से 18 दिन में आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद 10 दिन में भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो मात्र 1 महीने की पढ़ाई और बची है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका 20 से 25 मई तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।